थॉमस किसी चीज से भाग रहा होता है, लेकिन अचानक अपने ऊपर देखता है तो एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। वो उससे बच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता। आगे दीवार आने की वजह से वो ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर वहां भी उसके पीछे आ जाता है। थॉमस सामने लगी हुई बेल पे जंप करता है, मॉन्स्टर भी उसके पीछे जंप कर देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। आज हम मेज रनर का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है तो हम थॉमस को लिफ्ट में देखते हैं, जो कि उसे ऊपर लेके जा रही होती है। वो डरा हुआ होता है और मदद मांग रहा होता है, लेकिन उसके साथ वहाँ पे कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ऊपर जाती है तो वहाँ पे बहुत से लड़के उसका वेट कर रहे होते हैं। वो पकड़ के उसे घेरे में लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो डरा हुआ और परेशान वहाँ से भागता है, लेकिन थोड़ी दूर जाके गिर जाता है। सब लड़के उसे पकड़ के केज में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद एल्बी थॉमस को बाहर निकालता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं याद। वो उसे सारी जगह घुमाता है, फिर उसे लेकर ट्री हाउस पर चला जाता है और कहता है कि हम सब यहाँ ऐसे ही आए हैं, हमें नहीं पता कि कौन हमें यहाँ पे भेजता है और हमसे क्या चाहते हैं। यहाँ तक फूड सप्लाई की बात है तो वो हमें इसी बॉक्स से चीजें भेजते हैं जिससे तुम आए हो। हर महीने कोई ना कोई एक लड़का यहाँ पे आ जाता है, हम सब मिलकर यहाँ काम करते हैं, तो तुम्हें भी यहाँ पे काम ही करना होगा। और हाँ, दीवार के पार जाने की, इस दीवार के पार हम में से कोई भी नहीं जाता और ना ही इस बात की किसी को इजाजत है, तो तुम्हें भी ये रूल फॉलो करना है, बस ये याद रखना। थोड़ी देर बाद थॉमस चक के साथ बैठा हुआ होता है तो थॉमस दीवार की तरफ जाने लगता है। चक कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ खतरा है। तब दीवार की दूसरी तरफ से दो लड़के भागते हुए नजर आते हैं, जिनमें से एक मीनो और एक बेन होता है। थॉमस दीवार के अंदर जाने लगता है तो गैली उसे पीछे से धक्का देता है और वो सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। वो सबसे गुस्से में कहता है कि तुम लोगों के साथ मसला क्या है, लेकिन तभी पीछे से मेज हिलती है और दरवाजा बंद होने लग जाता है। रात को सब पार्टी कर रहे होते हैं तो न्यूट के साथ बैठा हुआ थॉमस उसे सवाल करने लगता है। न्यूट उसे बताता है कि इस मेज के अंदर सिर्फ मीनो और बेन जाते हैं क्योंकि वो रनर हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 3 सालों में उन्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाए ताकि हम सब लोग यहाँ से निकल सके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वहाँ पे मेज के हिलने की आवाज आती है तो न्यूट बताता है कि मेज हर रात अपना पैटर्न चेंज करती है और वहाँ पे ग्रीवर भी होते हैं। जो कोई भी वहाँ रात रहने के लिए जाता है वो जिंदा वापस नहीं आ पाता। फिर वो लोग मौज मस्ती करते हैं और सो जाते हैं। सुबह एल्बी थॉमस को उठाता है और अपने साथ लेके दीवार के पास जाता है। एल्बी उसे कहता है कि हम सब ने अपने नाम यहाँ लिखे हैं ताकि अगर कोई मर जाए तो हम उसके नाम को काट के उसकी याद रख सके। तुम भी अपना नाम यहाँ पे लिख लो। अगले दिन थॉमस काम कर रहा होता है तो बेन उस पर हमला कर देता है और कहता है कि ये सब तुमने क्या किया, मैंने देखा है कि ये सब कुछ तुमने किया है। बेन किसी ज़ोंबी में कन्वर्ट हो रहा होता है। थॉमस उसे मारता है और वहां से भाग के सबके बीच में आ जाता है। सब बेन को पकड़ लेते हैं और उसे किसी चीज ने काटा हुआ होता है। सब लोग उसे बांध देते हैं। आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने उसको काट लिया था और वो ज़ोंबी में कन्वर्ट हो रहा था? तो वो थॉमस को क्यों कह रहा था कि ये सब कुछ तुमने किया है? शाम को दरवाजे बंद होने से पहले वो लोग उसे मेज के अंदर फेंक देते हैं। वो रोता है कि कोई मेरी मदद करे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। गैली रात को बेन का नाम काट देता है, यानी कि वो मर चुका था। अगले दिन एल्बी मीनो के साथ मेज के अंदर चला जाता है ताकि रनिंग कर सके। रात होने तक कोई भी वहां से वापस नहीं आता तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि ये दोनों कहाँ रह गए हैं। जब दरवाजा बंद होने लगता है तब हमें मीनो नजर आता है, जो कि एल्बी को उठा के वहां से लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां पे पहुंच नहीं पाता। सब लोग उसे देख के पुकार रहे होते हैं कि जल्दी करो, दरवाजा बंद होने वाला है। लेकिन तभी थॉमस अचानक हिम्मत करके वहां से दरवाजे के अंदर जाता है। दरवाजा बंद होने से पहले वहां पे पहुंच जाता है। मीनो से कहता है कि कमाल कर दिया तुमने, आज तुमने खुद को खुद ही मार दिया है। तब हमें पता लगता है कि एल्बी को भी किसी चीज ने काटा हुआ है और मीनो ने उसे बेहोश कर दिया था। थॉमस कहता है कि हमें एल्बी को बचाना होगा। वो उसे उठा के मेज के अंदर ले जाता है। मीनो कहता है कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे हम इसे रख सकें। तब थॉमस को दीवारों पर बेलें नजर आती हैं। थॉमस और मीनो एल्बी को ऊपर उठा रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से ग्रीवर वहां पे आ जाता है। मीनो वहां से भाग जाता है, लेकिन थॉमस एल्बी को नहीं छोड़ता और बैलों के नीचे छुप जाता है। जब ग्रीवर वहां से जाता है, थॉमस एल्बी को बांध कर बाहर निकल आता है और अपने लिए कोई जगह ढूंढने लगता है, लेकिन ऊपर से दीवार पर ग्रीवर हिलता हुआ महसूस होता है। वो उसे देख के भागता है, लेकिन वो उसके पीछे पीछे आ जाता है। आगे दीवार ना होने की वजह से वो दीवार पे चढ़ता है और आगे बेलों पे जंप लगा देता है। ग्रीवर भी उसके पीछे जंप लगा देता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से बेलें वहां पे रुक नहीं पाती है। वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब मीनो वहां पे आता है और वो दोनों वहां से भागते हैं। मीनो कहता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, वो लोग एक दीवार के आगे निकल जाएंगे और ये ग्रीवर पीछे रह जाएगा। थॉमस कुछ और ही सोच रहा था। वो रुक कर ग्रीवर को बुलाता है। जब वो आता है तो थॉमस भागता है और दीवार के पार निकल जाता है, लेकिन ग्रीवर वहां पे फंस के मर जाता है। सुबह सब लोग देख के हैरान रह जाते हैं कि थॉमस और मीनो जिंदा बाहर आ रहे हैं और एल्बी भी उनके साथ है। गाँव में जाके गैली
कहता है कि थॉमस यहाँ पर रूल्स वायलेशन कर रहा है, लेकिन न्यूट और मीनो उसके फेवर में होते हैं और कहते हैं कि हमें थॉमस को रनर बनाने की जरूरत है क्योंकि वो बहुत हिम्मत वाला है। तभी लिफ्ट से एक लड़की ऊपर आती है जिसके हाथ में चिट होती है। उस पर लिखा हुआ होता है कि ये आखिरी पर्सन है जिसे हम भेज रहे हैं। मीनो थॉमस से कहता है कि हमें ग्रीवर को देखना चाहिए कि शायद हमें कुछ मिल जाए। मीनो कुछ लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे लेके आता है और वो लोग ग्रीवर की बॉडी को काट देते हैं। वहाँ उन्हें एक मशीन मिलती है जिसपे नंबर 7 लिखा होता है। वो उसे लेके गाँव में चले जाते हैं। वहाँ पर गिली कहता है कि थॉमस को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने रूल्स तोड़े हैं। न्यूट कहता है कि ठीक है, हम इसे एक रात के लिए कैद में रखेंगे और कल से ये रनर होगा। तभी उन्हें पता चलता है कि लड़की को होश आ गया है। वो ट्री हाउस के ऊपर चढ़कर चीजें वहाँ से फेंक रही होती है। तब थॉमस कहता है कि मैं थॉमस हूँ। वो उसकी बात सुन के रुक जाती है और थॉमस ऊपर चला जाता है। उसे भी कुछ भी नहीं याद होता। थॉमस उसे बताता है कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम मेरे ख्वाब में आई थी और हम दोनों लैब में थे। ट्रीसा उसे 2 एंटीडोट देती है और कहती है कि ये मेरी पॉकेट से निकले थे। कौन थी आखिर वो लड़की? थॉमस उसे कैसे जानता था? वो लोग एंटीडोट देकर लड़की को क्यों भेजते हैं? इन सब सवालों के जवाब हमें बहुत जल्द मिलने वाले थे, लेकिन किस हालत में ये आपको आगे जाके पता लगेगा। थॉमस वो एल्बी को लगाने लगता है तो एल्बी उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुमने हमारे साथ ये कुछ किया है, तुम ही हो इसके जिम्मेदार। तब टेरेसा उस पर इंजेक्शन लगाती है और वो बेहोश हो जाता है। गली थॉमस को कैद करने के लिए साथ ले जाता है। चक रात को उसके लिए खाना लाता है और वो दोनों बातें करते हैं। सुबह मीनो थॉमस को लेकर मेज के अंदर चला जाता है और वो दोनों सेक्शन नंबर 7 में जाते हैं। क्योंकि इस मशीन पर नंबर 7 लिखा हुआ था, वो वहाँ जाते हैं और एक दीवार खुल जाती है, लेकिन बाकी सब रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। वो दोनों भागते हैं और बहुत मुश्किल से बच के वहाँ से निकल जाते हैं। वो वापस आते हैं तो सब लोगों को बताते हैं कि हमें ग्रीवर का होम मिल गया है, हो सकता है हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। गली कहता है कि यहाँ फिर वहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीवर्स हों जो हमें आके मार दें। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि थॉमस यहाँ पे हम सब के लिए मसले बना रहा है। क्या गिली ठीक था या थॉमस? थॉमस और गिली लड़ना शुरू कर देते हैं। तब टेरेसा उन्हें बताती है कि एल्बी को होश आ गया है। सब एल्बी के पास जाते हैं। वो थॉमस से कहता है कि तुमने किया है, हम सबको तुमने यहाँ भेजा। लेकिन तब उन्हें पता लगता है कि आज मेज के दरवाजे बंद नहीं हो रहे। वो सब लोग घबरा के वहाँ पे जाते हैं, लेकिन तभी मेज से ग्रीवर्स निकलते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। थॉमस और कुछ लोग फसलों में छुप जाते हैं। उन्हें बहुत से लोगों की चीखों की आवाजें आती हैं जिन्हें ग्रीवर्स मार रहे होते हैं। ग्रीवर थॉमस के पास से एक लड़के को उठाकर मार देते हैं और वो लोग वहाँ से भी भाग जाते हैं और एल्बी को बताते हैं कि यहाँ पे ग्रीवर अंदर आ चुके हैं। पीछे से ग्रीवर एक और लड़के को मार देते हैं। वो सब लोग भागते हैं। तब उनके सामने से ग्रीवर आता है। तब टेरेसा हिम्मत करके उसके आगे आग फेंकती है और वो जल जाता है। वो लोग अपने घर की तरफ भागते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ महफूज जगह मिल सके, लेकिन पीछे से ग्रीवर लोगों को मारते रहते हैं। वो लोग उस घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन ग्रीवर अपना टेंटिकल से चक को पकड़ लेता है और खींचने लगता है। तब एल्बी तलवार से उसका स्टिंग तोड़ देता है, लेकिन ग्रीवर एल्बी को ही उठा के ले जाता है और तब वो ग्रीवर्स वहां से वापस मेज में चले जाते हैं। गली बाहर आता है तो थॉमस को मारने लग जाता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। थॉमस चक के हाथ से स्टिंग उठाता है। वो खुद को इंजेक्ट कर लेता है ताकि पता लगे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। क्या सच में ये सब कुछ थॉमस ने ही किया था? अगर हाँ तो वो खुद यहाँ पे क्यों आया था? थॉमस को नजर आता है कि वो एक लैब में है जहाँ पर सब बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और थॉमस वो सब कुछ देख रहा है। वहाँ पे एक औरत है विकेड, जो हमेशा कहती रहती है विकेट इज गुड, विकेट इज गुड। उसे होश आ जाता है तो वो खुद को टेरेसा को केज में देखता है। न्यूट और मीनो वहाँ पे बैठे होते हैं। वो उसे बताते हैं कि गली ने तुम पे इल्जाम लगाया है कि ये सब कुछ तुमने किया है और वो खुद लीडर बन गया है। थॉमस सबको बता देता है कि ये सब कुछ मैंने किया था तुम लोगों के साथ। न्यूट कहता है कि जो भी हो, हम लोग अब यहाँ पे न्यू ह्यूमंस बन चुके हैं, हमारी सोच बदल चुकी है और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है तो हम तुम्हारा साथ देंगे। गली थॉमस और टेरेसा को मेज के सामने बांधने का प्लान करता है ताकि ग्रीवर उसे मार दें और बाकी सबको बख्श दें। क्या सच में ग्रीवर थॉमस को पकड़ना चाहते थे? न्यूट और कुछ लोग दोनों को बचाते हैं और मेज में जाने लगते हैं। थॉमस गली से कहता है कि आओ हमारे साथ चलो। वो नहीं मानता, लेकिन कुछ और लोग थॉमस के साथ चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग 7 नंबर मेज में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ग्रीवर उनको मारने की कोशिश करता है। वो सब लोग कहते हैं कि अगर अब मरना ही है तो यहीं पे मरेंगे और ग्रीवर पर हमला कर देते हैं। तब ग्रीवर एक लड़के को मार देता है। पीछे से चक के हाथ से वो मशीन गिर जाती है। वो जाता है और मशीन को बचाता है, लेकिन उसे और भी ग्रीवर वहां आते हुए नजर आते हैं। वो लोग दौड़कर पार जाने की कोशिश करते हैं और दरवाजा खुल जाता है। टेरेसा कहती है कि यहाँ पे एक दरवाजा है जिसमें 8 डिजिट का कोड है। थॉमस को याद आता है कि मीनो ने बताया था कि यहाँ पे 8 मेज हैं और उनका पैटर्न भी हर दफा एक ही होता है। थॉमस मीनो से कहता है कि जल्दी से मेज का डेली पैटर्न बताओ। वो वहां पर टाइप करती है तो दरवाजा ओपन हो जाता है। वो सब लोग दौड़कर उधर जाने की कोशिश करते हैं और आगे चले जाते हैं। पीछे से बॉक्सेस क्लोज हो रहे
रहे होते हैं और ग्रीवर्स उनके नीचे आके मरते रहते हैं। वो लोग भाग के दूसरी साइड पे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे सब लोग मरे हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी हेड ईवा एक मैसेज छोड़कर गई हुई होती है कि दुनिया में एक वायरस ने तबाही मचाई हुई है, सिर्फ थोड़े से लोग जिंदा हैं जिन्हें इस वायरस से बचाने के लिए हमें मेडिसिन की जरूरत है, वरना सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें तुम बच्चों पे जुल्म करना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोगों में थोड़ी सी रेजिस्टेंस है इस वायरस के खिलाफ, लेकिन कुछ लोगों को हम जालिम लगते हैं और वो हमें मारना चाहते हैं। तब हमें पीछे से कुछ लोग उसी रिकॉर्डिंग के अंदर साइंटिस्ट को गोलियां मारते हुए नजर आते हैं और ईवा भी वहाँ पे सुसाइड कर लेती है। वो लोग बाहर जाने लगते हैं लेकिन पीछे से गली वहाँ पे आ जाता है, उसे भी ग्रीवर ने काट लिया होता है। वो थॉमस की तरफ गन सीधी करता है कि ये सब कुछ तुमने किया है। वो गोली चलाने लगता है लेकिन मीनो स्टिक से उसे मारता है और वो गोली चला देता है, लेकिन गोली लगने से पहले चक थॉमस के आगे आ जाता है और वो वहाँ पे मर जाता है। थॉमस बहुत रोता है लेकिन तभी बाहर से किसी रेजिस्टेंस के लोग आते हैं और वो बच्चों को उठा के हेलीकॉप्टर में डालते हैं। वो सब बाहर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे मेज नजर आती है और हेलीकॉप्टर एक शहर के ऊपर से जा रहा होता है जो कि बिल्कुल ही तबाह हो चुका होता है। दूसरी तरफ ईवा बोर्ड के मेंबर्स के सामने आती है और नकली खून साफ करके कहती है कि बच्चों को हमने धोखा दे दिया है, हमारा पहला फेज कामयाब रहा और खत्म हो चुका है, अब आती है सेकंड फेज की बारी। इसके बाद मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है और सेकंड पार्ट मैं कल रिवील करूंगा, यानी कि कल अपलोड करूंगा। तो आप लोग काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं पार्ट अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।